हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है परिवार। हर रात की तरह आज भी मैं देर घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक प्रिया को नींद नहीं आती थी। मेरा 5 साल का बेटा सो गया था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर प्रिया हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। अब तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह प्रिया खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। प्रिया को इस तरह की जीवन शैली से कोई परेशानी नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करनी ही पड़ती है। राजू सो गया। खाना खाते हुए मैंने प्रिया से पूछा, हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया। हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक राजू स्कूल चला जाता था। राजू की हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी को बात को लेकर वो मुझसे नाराज भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर प्रिया को आवाज़ लगाई और मैं बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही प्रिया नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पीटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही प्रिया मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो राजू मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से राजू के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, राजू ने गुस्से भरी आवाज़ से कहा। काम की भागदौड़ में मैं यह भूल ही गया था कि आज संडे है और आज दिन मैंने राजू के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख राजू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक राजू ने पूछा। राजू ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपये, मैंने कहा। क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? राजू ने कहा। मैंने राजू को 500 रुपये दिए। राजू उठकर और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। राजू ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकाल कर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। राजू ने इस हरकत पर मैंने गुस्से से राजू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मैंने मन में बस यही सोच रहा था कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो राजू को यही सिखा रहा था। कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसे कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। धन्यवाद दोस्तों।